तो बच्चों आप लोग स्वागत है साइंस मस्तिष्क क्लासेस में। आज आप लोग को साइंस पढ़ा रहे हैं जिसमें दांत के कुछ पार्ट पहले छूट गया था। पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में दांत के भाग कैसे होता है दांत के चित्र के साथ पढ़ाएंगे। पहले दांत थोड़ा सा रिवीजन कर लो। दांत कितना था, जीवन में कितना बार दांत आता है? 2 बार। और बच्चा में दांतों की संख्या 20, वयस्क में 32। दांत कितना प्रकार के होता है? 4। कौन कौन? इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। और इंसीजर की संख्या कितना है? इंसीजर को हिंदी में क्या चीज कहते हैं? कृतंक। और केनाइन को हिंदी में रदनक, मोलर को चवर्नक और प्रीमोलर को अग्रचवर्नक। तो कृदनक जो इंसीजर का संख्या कितना है टोटल? 8। 4 गो नीचे जो आगे, और उसका काम क्या चाहिए? काटने का काम किसका है? इंसीजर, संख्या 8। और केनाइन का संख्या 4। जो यहाँ पे रहता है, जो चिड़ने फाड़ने का काम किसका रहता है? केनाइन का। और फिर मोलर का काम चबाने का, संख्या कितना है उसका? संख्या 8 है। और फिर उसका अगर प्रीमोलर का 12, उसका काम क्या? चबाने और निगलने में, मतलब मिलाने में काम आता है। और उसमें क्या पढ़ाए थे? दांत का सबसे ऊपरी परत दांत का सबसे ऊपरी परत कौन सी बना होता है? इनामेल की जो चमकता है, कौन सी? इनामेल। अगर इनामेल को हटा देंगे तो कौन सी आएगा? डेंटाइन। डेंटाइन का अध्ययन डेंटोलॉजी। डेंटाइन के विशेषज्ञ डेंटोलॉजिस्ट। तो जो इनामेल रहता है उसमें पानी की मात्रा 0% होता है। समझ गया? आप कुछ पढ़ा थे इसमें? आप कुछ था, कुछ था इसमें? हाँ, बच्चा में दंत का सूत्र कितना था? 21/2 और वयस्क में 21/23 ऐसे था। अब कुछ अब आगे आते हैं। अब आ गए तो दांत। देखो ये दांत के फिगर है, तो इसमें दांत के फिगर तो एक थोड़े सबके दांत ऐसे, सिंपल सी बात। तो दांत के कौन सा भाग जड़ है, कौन सा मुकुट है, कौन सा गर्दन था? देखो ये जो ऊपर वाला भाग है कौन सी है? गर्दन है। क्या चीज? क्राउन। इसको इंग्लिश में कौन सी कहते हैं? क्राउन। कौन सी कहते हैं? क्राउन। क्या चीज कहते हैं? क्राउन। और देखो जैसे गर्दन है, ये तो कौन सी? बीचला भाग गर्दन। बीचला भाग गर्दन को इंग्लिश में कौन सी कहते हैं? नेक मीन्स गर्दन। तो बीचला भाग, दांत के बीचला भाग गर्दन। और ये जो रहता है नीचे वाला, ये कौन सी? रूट, जड़। कौन सा रहता है? जड़। यही ला भाग दीजिए। देखो ये जो है ना, जो मसूड़ा में रहता है वो कौन गल रहता है? ये वाला जो जड़ गल रहता है। और ऊपर ये जो चौड़ा रहता है चबाने वाला, तो ये देखो जो पतला है, तो ऊपर पतला है और नीचे कौन चीज चबाते हैं, ऊपर 2 दांत बजाता है, तो कौन दांत है? देखो दांत का है ना, तो ये नीचे वाला भाग जड़। जो सबसे ऊपर जो जड़ से जो मसूड़ा से जाके बैठा हुआ है, कौन सी? ऊपर में जड़। अब बीचला भाग गर्दन और नीचेला भाग जिससे मतलब कुचलते हैं, कौन सी? मुकुट। कौन सी? मुकुट। तो समझ गए दांत के भाग। अब मुकुट यह लास्ट था। अब आते हैं कौन सी? जीभ। कौन सी आते हैं? जीभ। अब कौन से आते हैं? जीभ। जीभ क्या चीज है? तो अब आते हैं जीभ अगला टॉपिक। जीभ में अस्थि होता है कि उपास्थि? जैसे जीभ में हड्डी की संख्या होता है नहीं, तो जीभ एक क्या चीज है? मांसल संरचना है। जीभ एक मांसल संरचना होता है। जीभ एक मांसल संरचना होता है। इसमें हड्डी की संख्या, इसमें हड्डी कुछ उपस्थित है, अनुपस्थित? इसमें हड्डी अनुपस्थित होता है। कौन जो होता है? अनुपस्थित, यानी इसमें हड्डी उपस्थित अनुपस्थित होता है, इसमें हड्डी अनुपस्थित होता है, इसमें हड्डी। और जीभ का कार्य क्या चीज है? जीभ का कार्य क्या चीज? स्वाद का पहचानना। स्वाद का पहचानना। तो जीभ में कौन चीज? स्वाद कलियां होता है। जीभ में क्या चीज होता है? स्वाद कलियां होता है। तो रुको एक सेकेंड। तो जीभ में कौन सी होता है? यहाँ तक वीडियो आ रहा है देखो, तो उसमें इसमें देखो यहाँ तक आ रहा है। कहाँ तक? यहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है। देखो इसमें किसमें? जीभ में क्या चीज होता है? इसमें स्वाद कलियां होता है। इसमें क्या चीज होता है? स्वाद कलियां होता है। जीभ में कौन सी होता है? स्वाद कलियां होता है। स्वाद कलियां से हम लोग कौन सी कहते हैं? स्वाद को पहचानते हैं। स्वाद कलियों के द्वारा इस स्वाद को पहचानते हैं। किसके द्वारा स्वाद को पहचानते हैं? स्वाद कलियों के द्वारा स्वाद को पहचानते हैं। और स्वाद कल जैसे उसमें देखो, जैसे हम लोग जैसे चावल खाएं तो उसमें जैसे दाल भात खाएं तो दाल में नमक कम है, तो कौन के द्वारा पहचानेंगे?
जीभ के द्वारा जीभ में खाते हैं तो नहीं स्वाद उसमें कलियाँ तत्व में पहचान जाता है कि जीभ उसमें स्वाद कलियाँ के द्वारा हम लोग जीभ पहचानते हैं। आओ देखो जीभ में, तो जीभ जो होता है, जीभ देखो ऐसे होता है, मानो ऐसे होता है, तो जीभ है नहीं वाला बोला ऊपर ओठ भाग, तो जीभ जीभ जो देखो सेकेंड एक सेकेंड, जीभ देखो ऐसे मानो ऐसे, जीभ जो होता है ऐसे, इतना लंबा तो नहीं होता है लेकिन जीभ के चित्र उत्र थोड़ा देखो जीभ, तो जीभ की जो आगे भाग रहता है, ये वाला आगे भाग कौन चीज पहचान करता है? स्वाद कौन चीज, खट्टा मीठा तीखा कड़वा कौन चीज पहचान करता है? और फिर यहाँ वाला भाग कौन चीज पहचान करता है? यहाँ वाला, यहाँ वाला, और फिर एक ठो यहाँ होता है, यहाँ एक ठो यहाँ होता है लास्ट वाला, एक ठो बीच में होता है। बताओ जल्दी बताओ। आगे वाला जो होता है मीठा का स्वाद का पहचान करता है कौन चीज? स्वीट, मीठा कौन चीज? मीठा। और यहाँ वाला नमकीन कौन चीज? नमकीन, यहाँ वाला नमकीन ने साल्ट का पहचान करता है। और यहाँ वाला कौन काम करता है? यहाँ वाला जो यहाँ वाला रहता है कड़वा कौन चीज? कड़वा, यहाँ वाला कड़वा। कड़वा मतलब समझो जैसे बैरूर खाया, बैरूर बैरूर खाया, बैरूर जब बैरूर जब खाता है तो वहाँ पे नरेटिव पर एकदम जाकर कसने नहीं लगता है, तो वहीं पे देखो नरेटिव है यहाँ ने, इसके बाद में कौन चीज नरेटिव के बाद कौन चीज लगता है? कस लगता है, कौन चीज होता है? कड़वा, कौन चीज? कड़वा होता है। और यहाँ पे कौन चीज होता है? यहाँ पे सौर मत खट्टा कौन चीज? खट्टा का पहचान कहाँ से होता है? यहाँ से। मतलब फिर यहीं पे साल्टी मतलब ये है, देखो इसमें साल्टी लिख दो, साल्टी ऐसे LT, साल्टी मीन्स नमकीन, सौर मीन्स खट्टा है, सो यू आर सौर, समझ गया? तो आगे वाला भाग से कौन सी पहचान करते हैं? मीठा की तीखा। यहाँ तक वीडियो में आ रहा है, देखो तो है जीव नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना? हाँ चल ठीक है। तो यहाँ तो देखो, तो जीव की जो आगे वाला भाग है कौन सी पहचान करते हैं? मीठा खट्टा। मीठा मीठा लगेगा कहाँ से पहचान करेंगे? आगे से। इसका बगल वाला से नमकीन कौन चीज? नमकीन चीज कहाँ से? यहाँ से बगल वाला से। तो आओ अंदर वाला से न्यूनतम वाला, बीच वाला से खट्टा, और लास्ट वाला से कड़वा। यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत? और जीव कौन संरचना है? मांसल संरचना है। जीव कैसे संरचना है? मांसल संरचना। कैसे संरचना है? मांसल संरचना। स्वाद के पहचान का काम कौन है? स्वाद कलियां। जीव में कौन पाया जाता है? स्वाद कलियां पाया जाता है कि नहीं? तो यह हड्डी अनुपस्थित होता है, इसमें स्वाद कलियां होता है। स्वाद पहचाने का कार्य, जीव का कार्य क्या चीज है? जीव का कार्य क्या चीज है? स्वाद का, स्वाद का पहचान करना, स्वाद का पहचान करना। स्वाद का पहचान करना किसका कार्य है? जीव का। अब जीव हो गया, जीव में कोई बचा जीव, जीव को जीव एक मांसल संरचना होता है, जीव में हड्डी नहीं होता है, तो जीव क्या चीज है? ये लड़का, ये लड़का चुप इधर देख। जीव एक मांसल संरचना होता है, इसमें कैसे हड्डी? इसमें हड्डी अनुपस्थित की उपस्थित, इसमें हड्डी अनुपस्थित होता है। इसमें स्वाद कलियां होता है, इसमें स्वाद कलियां होता है। स्वाद कलियों के द्वारा हम लोग स्वाद को पहचान करते हैं। कार्य इसका क्या है? स्वाद का पहचान करना। अब जीव, जीव का देखो मांसल संरचना है, तो जीव का मांसल संरचना है। जीव का अगला भाग कौन सी पहचान करता है? मीठा। जीव का अगला भाग कौन सी पहचान करता है? मीठा। जीव का साइड वाला भाग थोड़ा सा नमकीन कौन ची? इसके बगल वाला खट्टा, और लास्ट वाला कड़वा, यानी कस जो लगता है कौन ची? कड़वा। यहाँ तो समझे, कोई दिक्कत? और इसका आगे आते हैं लार ग्रंथि, यहाँ तक उतार लो, उसके बाद में आगे मिटा देते हैं। इस दांत में समझे, दांत में ये वाला जो भाग कौन सा भाग है? ये वाला ऊपर वाला जो हम लोग चिवाते हैं ना, जो दांत आता है यहीं से भाग से जो थोड़ा सा नहीं रहता, चरकुट नहीं से रहता है, ये चिवाने कार्य करता है। और यहाँ जो जड़ दांत जो है लगा कहाँ से रहता है? मसूड़ा जो लगल रहता है कौन सा भाग? जड़। और बीचला भाग गर्दन। समझ गया? तो कोई दिक्कत? अब मिटा देते हैं, इसको उतार लेना। अच्छा चारो, अब लार ग्रंथि समझना। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कितना, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कितना होता है? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि आओ, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि कितना होता है टोटल? लार मुख गुहा से कितना जोड़ी लार ग्रंथि? मुख गुहा से कितना जोड़ी लार ग्रंथि? 3। मुख गुहा से, मुख की कह रहा है,
मुख गुहा से कितना लार ग्रंथि? 3। कौन कौन? देखो उलार ग्रंथि है, सब मैंडुअल बुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल और पैरोटिड ग्रंथि। कई गो मुख गुहा से 3 लार ग्रंथि निकलता है, 3 लार ग्रंथि निकलता है, मुख गुहा से कितना लार ग्रंथि निकलता है? 3। कौन कौन है? पहला कौन है? सब मैंडीबुलर, सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि। दूसरा सबलिंगुअल, साथ साथ बोलो, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। पहला सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तीसरा कौन सा है? पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड लार ग्रंथि। चुप, ये बुआ चुप रहा। चलो अब आते हैं, देखो मुख गुहा से कितना लार ग्रंथि निकलता है? 3। कितना लार ग्रंथि? 3। कौन कौन? पहला सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि, पहला सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि, वो सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तीसरा पैरोटिड लार ग्रंथि, पहला सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तीसरा पैरोटिड लार ग्रंथि। तीन का हुआ, पहला सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तीसरा पैरोटिड लार ग्रंथि। बोलो तीनों। सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तीसरा लार ग्रंथि। अब सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि कहाँ से निकलता है? जबड़ा के पास से। जबड़ा के पास से कौन लार ग्रंथि निकलता है? सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि। जबड़ा के पास से कौन सा लार ग्रंथि निकलता है? सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि। पूछेगा सब मैंडीबुलर लार ग्रंथि कहाँ से निकलता है? जबड़ा के पास से कौन ग्रंथि? सब मैंडीबुलर। गाल के पास से कौन ग्रंथि? सबलिंगुअल लार ग्रंथि। गाल के पास से कौन लार ग्रंथि? सबलिंगुअल लार ग्रंथि। कहाँ से? गाल के पास। कान के पास से कौन लार ग्रंथि? पैरोटिड लार ग्रंथि। कहाँ से? कान के पास। पैरोटिड लार ग्रंथि कहाँ से? कान के पास। कौन लार ग्रंथि? पैरोटिड लार ग्रंथि, कान के पास। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित लार में म्यूकस के अतिरिक्त कई अन्य एंजाइम पाए जाते हैं। लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि द्वारा स्रावित लार में म्यूकस के अतिरिक्त कई अन्य एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे देखो कौन कौन होता है पाया जाता है। म्यूकस नहीं पाया जाता, लेकिन म्यूकस के अलावा और कौन कौन पाया जाता है? तो पूछेगा लार ग्रंथि द्वारा स्रावित लार में कौन नहीं पाया जाता है? म्यूकस नहीं पाया जाता। म्यूकस के अतिरिक्त और कई पाया जाता है? तो म्यूकस पाया जाता है और टाइलिन। तो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरुआत कौन करता है? तो पूछे कार्बोहाइड्रेट का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख गुहा से। किसका शुरुआत होता है? कार्बोहाइड्रेट जब खाएगा चावल उबल तो मुख गुहा से ही पाचन का शुरुआत हो जाता है। तो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरुआत मुख गुहा से, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन एंजाइम से होता है? टाइलिन। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी एमाइलेज से भी कौन चीज से? एमाइलेज से। और लाइसोजाइम सूक्ष्म जीव को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम। जैसे तुम देखो, जैसे भात के चावल खाया, वो में कोई मतलब जिंदा कीड़ा चल गया मुंह में, तो कौन मारता है? लाइसोजाइम। कौन सी? लाइसोजाइम। तो पूछेगा कि जीवों को पेट जैसे अंदर में चल गया, तो जीवों को लार के द्वारा जीवों को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। तो समझ गया। अब देखो आते हैं नोट करके। अब बाह्य ग्रंथि से हमेशा एंजाइम निकलता है। बाह्य ग्रंथि से हमेशा कौन निकलता है? एंजाइम। बाह्य स्रावी ग्रंथि से हमेशा कौन निकलता है? एंजाइम निकलता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि से कौन निकलता है? एंजाइम। अंतःस्रावी ग्रंथि से हमेशा हार्मोन का स्राव होता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि जो है अंदर से हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन निकलता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि से हमेशा एंजाइम निकलता है। मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्रावन होता है। पूछेगा एंजाइम और हार्मोन दोनों कहाँ से निकलता है? तो मिश्रित लार ग्रंथि। जैसे दोनों मिल रहा है तो मिश्रण है ना, तो मिश्रित लार ग्रंथि से कौन कौन चीज निकलता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। कौन चीज से? मिश्रित लार ग्रंथि से। मिश्रित लार ग्रंथि से कौन कौन चीज निकलता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। किससे? लार ग्रंथि से। अरे लड़का देख, एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव कहाँ से होगा? मिश्रित लार ग्रंथि से। दो है ना, दो मिलकर कौन चीज निर्माण करता है? मिश्रण। तो मिश्रित लार ग्रंथि कौन चीज निकलता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव कौन चीज होता है?
मिश्रित लाल ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि हमेशा कौन चीज निकलता है, हार्मोन का स्राव होता है अंतर से, अंदर से कौन चीज निर्माण होता है, हार्मोन का। और बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का। बाह्य ग्रंथि से हमेशा कौन चीज निकलता है, एंजाइम, और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन, और हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है मिश्रित ग्रंथि। यहाँ समझिए कोई दिक्कत। लाल ग्रंथि मुख गुहा में कितना प्रकार लाल ग्रंथि, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअर लाल ग्रंथि, पैरोटिड लाल ग्रंथि, कान के पास, हाँ पैरोटिड लाल ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लाल ग्रंथि कहाँ के पास कहाँ होता है, और सब लिंगुअर लाल ग्रंथि गाल के पास, गला ने गाल के पास, और पैरोटिड लाल ग्रंथि कान के पास, पैरोटिड कान के पास, सब लिंगुअल गाल के पास, सब मैंडिबुलर जबड़ा के पास। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित लार में म्यूकस के अतिरिक्त कौन कौन सी पाया जाता है, तो देखो टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोसोम। तो जिसमें टाइलिन का कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करना, एमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट का पचाना, और लाइसोसोम का कार्य सूक्ष्मजीवों का मारना। और बाह्यस्रावी ग्रंथि से कौन सी निकलता है, एंजाइम, अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सी निकलता है, हार्मोन, और हार्मोन एंजाइम दोनों निकलता है कौन से, मिश्रित लार ग्रंथि से। यहाँ समझिए कोई दिक्कत। इसके आगे आते हैं, ठीक। अब आओ छोटा ग्रास नली। ग्रास नली मतलब फूड पाइप। ग्रास नली मतलब फूड पाइप, जिसके द्वारा फूड मतलब भोजन, जिस नली के द्वारा भोजन जाता है उसको कौन कहते हैं, ग्रास नली। तो उसको इंग्लिश में फूड पाइप। जैसे भोजन खाए, चावल खाएं तो किस नली के द्वारा जाएगा, ग्रास नली के द्वारा, तो उसको कौन कहते हैं, फूड पाइप। तो इंग्लिश में फूड पाइप, हिंदी में ग्रास नली। तो देखो यह भोजन को मुख गुहा से, मुंह से कहाँ ले जाता है, अमाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है, ग्रास नली। मुंह में लिए, मुंह से पेटे को कौन कहते हैं, अमाशय। तो मुख गुहा से अमाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है, ग्रास नली। ग्रास नली कौन सी, ग्रास नली। भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है, ग्रास नली। भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक ले जाने का कार्य ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का कौन होता है, पाचन होता है कि नहीं। ऑलरेडी पाइप में पाचन कोई उपाय है पाचन होने का, तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली के दीवार में एक गति होता है जिसे कौन कहते हैं, कर्मकुंचन गति। जैसे भोजन कर्मकुंचन की कर, ग्रास नली में दीवार एक गति होता है जिसे कौन कहते हैं, गति मतलब जैसे मानो खाना खाया तो हो सके वहां पर अटक जाए, तो कौन गति कर नीचे खींच लेता है खाना को, कर्मकुंचन गति कारण। कौन कुंचन करेगा आता है, जैसे देखो कभी जब खाता है, जब चावल मतलब थोड़ा बढ़िया से नहीं हो जाता है तो फंस जाता है, तो धीरे धीरे ससरता है कि नहीं, तो कौन गति के कारण पढ़ेगा। इसमें हाय बोलो, जितना वो सब पढ़ रहा है सबको हाय बोलो, तो हाय बोलो, ऐसे कर दो, हाय करो, हाय कर दो, मुंह बंद करो, हाय करो, एक बार हाय करो ना बुआ, हाय करो। जाओ चल जाओ घर, चल जाओ घर, मम्मी बुला रही, जा चलो आते हैं। छोटा पहले कौन सा, ग्रास नली। भोजन का पाचन ग्रास नली में होता है कि नहीं, भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होता है। ग्रास नली के दीवार में एक गति होता है, कौन गति, कर्मा कुंचन गति। ग्रास नली में एक दीवार होता है, कौन गति कहते हैं उसे, कर्मा कुंचन गति। भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिस। कौन सी, एपिग्लोटिस। मानो देखो यहाँ पे देखो दो है, जैसे एक नली है, एक नली है ना, मानो भोजन ला है, एक नली दो गो गेल है, एगो श्वास वाला, कौन सी, एगो श्वास वाला। तो यहाँ पे मानो यहाँ पे देखो खुला रहता है, ठीक, यहाँ पे वो मानो चौकीदार रहता है, मानो एपिग्लोटिस जो है यहाँ पे। अगर तुम श्वास ले रहा है, मानो कौन सी श्वास के है, श्वास के कौन चिला है, भोजन वाला, कौन सी, भोजन वाला। अगर तुम भोजन खा रहा है तो ये जाके यहाँ बंद कर देगा, आई खोल देगा। अगर तुम भोजन नहीं खा रहा है तो बंद कर देगा, ये खोल देगा। तो ये काम कौन करता है, जो कि कह रहा है भोजन को श्वास नली में, यानी इस श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिक्स। और भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिक्स कौन, एपिग्लोटिक्स कौन सी तरह कार्य करता है, चौकीदार की तरह कार्य करता है। श्वास नली में अगर श्वास लेंगे तो श्वास को रोक के भोजन का कार्य खोल देगा। अगर ये ले और खाना खाएंगे तो श्वास का नली खोल, जब खाना खाएंगे तो खाना वाला नली खोल देगा, ये वाला बंद कर देगा। तो अगर श्वास लेंगे तो श्वास का नली खोलेगा, खाना खाएंगे तो खाना नली खोल देगा। समझ गए, तो कोई दिक्कत। श्वास नली में भोजन जाने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिस। अब आते हैं अमाशय। अमाशय को कौन कहते हैं, स्टोमच। कौन सी, स्टोमच। अमाशय के कितना भाग, 3 भाग। पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। पूछेगा अमाशय कितना भाग होता है, 3, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। छोटी आंत से जुड़ा होता है कौन, पाइलोरिक। छोटी आंत से कौन जुड़ा होता है, जैसे अमाशय है ना, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। तो छोटी आंत से कौन जुड़ा होता है, पाइलोरिक। कौन जुड़ा होता है, पाइलोरिक। छोटी आंत से कौन जुड़ा होता है, पाइलोरिक।
अमाशय में भोजन कई घंटे तक विश्राम करता है? 3 से 4 घंटे तक कौन जी विश्राम मतलब आराम करता है। खाना कहाँ? भोजन मुख से लिए, ग्रस नली द्वारा अमाशय में गया, अमाशय में 3-4 घंटे भोजन कौन जी किया? विश्राम मतलब आराम किया। कैसे घंटा? 3 से 4 घंटे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है? अमाशय में नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में होता है, नहीं छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ नहीं होता है? अमाशय में। तो 3-4 घंटे ऐसे विश्राम कर रहा है। कौन जी कर रहा है? विश्राम कर रहा है। यहाँ पर भोजन का मंथन एवं पाचन होता है। जैसे यहाँ जो है अमाशय में भोजन कुंज होता है मंथन। मंथन कैसे दही मथता है, तो भोजन कुंज होता है मंथन या पाचन होता है। कहाँ? अमाशय में। समझिए, इसका अब आगे है, अब इसको अब अगला क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ तक अब समाप्त करते हैं, अब आगे क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।